5 साल बाद जब जस्टिस लीग पृथ्वी पे वापस आते हैं तो ग्रीन एरो ग्रसित हो जाता है। ग्रसित वंडर वुमन मारी जाती है। सबको पता चलता है कि इस स्यापे का इलाज है। प्लास्टिक मैन हीरोज को मारने की कोशिश करता है लेकिन खुद मारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बंकर में ज़बरदस्ती फल फूल उगाए जाते हैं। अमेजो की फैक्ट्री रहती है ताकि वो सब ग्रसित को मार सके। उधर ट्राइगॉन इस ताक में रहता है कि वो सबको मार सके और इलाज ढूंढने के चक्कर में जॉन और बोबो मिस्टर मिरेकल के पास जाते हैं। इसकी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे पॉइजन आइवी के जंगल में अचानक से एक बूम ट्यूब खुलता है जिसे देख वहाँ मौजूद सब हीरोज तैयार हो जाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो उसे भीड़ने के लिए। लेकिन तभी उसी बूम ट्यूब से जॉन आते ही बौखलाने का, अरे बाबा अपन लोग हैं, और वही उसके साथ बोबो और मिस्टर मिरेकल भी रहते हैं। तभी जॉन के पीछे से बैटमैन आते ही उसका नाम लेता है, जिस पर जॉन डरते हुए अबे बच्चे की जान लेगा क्या। इस पर बैटमैन उससे पूछता है कि इतने सियापे के बीच ऐसा विस्फोट करके आने की क्या जरूरत थी। फिर वही स्कॉट को देखते हैं, तुम जिंदा हो, देखकर अच्छा लगा। स्कॉट जिसके हाथ में मदर बॉक्स रहता है वो तब बैटमैन को बताता है कि वो बौना हो गया है। उसके कुछ समय के बाद वहाँ मौजूद सब डिस्कस करते रहते हैं कि इलाज कैसे ढूंढा जाए। इस पर जॉन बताता है कि उसे लगता है कि मोबियस चेयर की मदद से वो साइबॉर्ग के अंदर इलाज पता किया जा सकता है। इस पर सब राजी होते हैं लेकिन फिर समस्या आती है मेट्रॉन की, जिसे पकड़ना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है, तो उसे पकड़ा कैसे जाए। तब बैटमैन बताता है कि मेट्रॉन ज्ञान के पीछे भागता है, तो हमारे पास ऐसा क्या है। तब जॉन मैडम ज़ांडू का जादुई बॉल दिखाते बताता है कि इससे भविष्य देखा जा सकता है, शायद ये काम आ जाए। स्कॉट जॉन से वो बॉल लेते बताता है कि हाँ ये काम आ सकता है, और फिर बताता है कि वो साइबॉर्ग को लेकर न्यू जेनेसिस जाएगा, पर वहाँ क्या होगा ये भगवान ही जाने। सुपरमैन तब बोलता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, और फिर बताता है कि जो कोई भी स्पेस जा सकते हैं वो उनके साथ चले। और तभी उसे एहसास होता है कि डायना वहाँ नहीं है। तब हार्ली उसे बताती है कि जब उसका इलाज चल रहा था तब आइवी उसके ग्रसित पति को अंदर आने से मना की, जिस पर वो अपना मुंह फुलाकर चली गई। और फिर बताती है कि शायद उसे बुरा लगा हो तुम्हें चोट पहुंचाकर और वंडर वुमन को मारने के बाद। वो भी क्या दिन थे जब सुपरमैन और वंडर वुमन को मारना हमारा सपना हुआ करता था। उसके बाद सुपरमैन वहाँ से उड़ के जाने लगता है। तभी उसके पीछे मैरी मार्वल आते, बहुत कुछ बदल गया है, पहले से ज़्यादा खतरनाक जगह हो गया है अब तो, इसीलिए साथ ढूंढते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों को डायना दिखती है, बारिश में गौथम के पुराने बिल्डिंग के छत पर बैठी हुई। जॉन को सही सलामत देख डायना खुशी से उसे गले लगा लेती है। उसके बाद वो तीनों वहीं छत पर बैठे रहते हैं। तभी मैरी डायना से पूछती है कि अकेले कब तक कैसे बैठने का प्लान है। इस पर डायना बताती है कि वो अकेले नहीं है, और तभी वो अपने लैंटर्न रिंग से बने एक बबल को ऊपर करती है जिसमें ग्रसित ओलिवर क्वीन कैद रहता है। और फिर वो बताती है कि ओली यहाँ नहीं आना चाहता था, ये सब उसकी वजह से हुआ है। तब सुपरमैन बताता है कि इसका इलाज है, उन लोगों के पास अभी नहीं है, इसीलिए वो भगवान से भिड़ने जा रहे हैं। अगर वो भी साथ चलती तो अच्छा मदद मिलता। डायना बताती है कि वो ओली को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाएगी। तब मैरी उसे बताती है कि डॉक्टर फेट को बोलकर ओली को वहीं कहीं रख सकते हैं, जिससे वो उस पर नज़र भी रखे, लेकिन आइवी को मत बताना वरना वो जिंदा चबा जाएगी। उसके बाद सब लोग एक दूसरे को बाय बोलकर जाने की तैयारी करते हैं। बैटमैन जॉन और कैसी को बताता है कि दोनों सही सलामत वापस आना वरना खैर नहीं। और फिर कैसी और डेमियन एक दूसरे को किस करते हैं। वॉली ये सब देखते पास के डॉक्टर फेट से पूछता है, दुनिया खत्म होने वाली है और ये लोग चुम्मा चाटी कर रहे हैं, बताइए जरा। इस पर फेट, अब मैं भी क्या बोलूँ, जब मैं उनके उम्र का था तो मैं भी इमरान हाशमी का बहुत बड़ा वाला फैन था। उसके बाद वो सब वहीं एक बूम ट्यूब से न्यू जेनेसिस जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही लाइट रे स्कॉट के मजे लेते हुए, यू नो इज द वी थॉट यू वर टू गुड फॉर अस टू स्टे इज द पर हियर यू इज द। और उतरी में ही ओरायन पूरे गुस्से में आते ही चिल्लाने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और साइबॉर्ग की तरफ इशारा करते हुए और उस पर ये वायरस की दुकान साथ लाने की। स्कॉट उसे बताता है कि वो भी एक इंसान है, कोई वायरस नहीं। और इतने में ही ओरायन एक जोर का मुक्का स्कॉट को मारता है, जिससे स्कॉट वहीं नीचे गिर जाता है। फिर ओरायन उसे उठने बोलता है, और जैसे ही स्कॉट उठता है ओरायन फिर से एक जोर का मुक्का उसे मारता है। ऐसे ही 2-4 बार होता है, जिसे देख सुपरमैन तंग आ गया था और वो चिल्लाते हुए ओरायन को रुकने बोलता है। और जब ओरायन नहीं रुकता है तब सुपरमैन एक जोर का मुक्का उसे मारता है, जिससे ओरायन वहीं चित हो जाता है। बैटमैन का कहना था कि जॉन अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और हमेशा की तरह बैटमैन कभी गलत नहीं होता। तभी वहीं हाई फादर आते ही, मेरे बच्चे, लगता है आपस में लड़के मरने का ठाने हैं। और फिर स्कॉट की तरफ देखते, तुम्हारी मेहरारू का सुना दिल से बुरा लगा। और तब वो तीनों बताते हैं कि ये सबका इलाज है, जिसके बाद स्कॉट बोलता है कि हमें मोबियस चेयर चाहिए, मेट्रॉन को बुला सकते हैं आप। इस पर हाई फादर बताते हैं कि मेट्रॉन अपने मन मर्जी का मालिक है,
किसी के बुलाने पे वो नहीं आता, लेकिन हाँ अगर उसके काम का चीज़ हो तो कुछ बात बन सकती है। इस पर स्कॉट वही क्रिस्टल बॉल दिखाते बताता है कि शायद ये काम आ जाए। तब भाई फादर बताते हैं कि अगर वो वहाँ आ भी गया तो अपने मन से वो अपनी कुर्सी नहीं देगा। खैर ये उन लोगों की सरदर्दी, और फिर वो स्कॉट को अपने साथ आने को बोलते वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद स्कॉट और हाई फादर एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ एक बच्चा किसी के साथ खेल रहा होता है। उसकी तरफ इशारा करते हाई फादर स्कॉट को बताते हैं कि ये उसका बेटा बड़ा हो गया है और उसे उसके पिता की ज़रूरत है। स्कॉट अपने पिता को मना करते बताता है कि वो अपने बेटे को सही ज़िंदगी नहीं दे सकता, वो उसके लायक नहीं है। ये सुनते हाई फादर उसे समझाते हैं और फिर बताते हैं कि जैसा भी हो, अगर तुम बाडा को बचा सके तब ठीक, नहीं तब उसकी आखिरी निशानी का ख्याल रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट अंतरिक्ष में किसी कोने में जो कभी डार्क साइड का घर हुआ करता था, एपोक्लिप्स, वहीं वो जादुई क्रिस्टल बॉल हाथ में लिए रहता है। तभी जॉन जो वहीं छुपा रहता है वो बताता है कि वो आ रहा है, सब तैयार हो जाओ। और तभी हम देखते हैं कि मेट्रॉन अपनी कुर्सी पे बैठा तेजी से स्कॉट की तरफ आता है और आते ही, परम पिता ने बताया कि तुम्हारे पास मेरे काम लायक कुछ है जिससे मैं भविष्य देख सकूं। इस पर स्कॉट नमस्कार, आदाब, प्रणाम, कुछ नहीं, और फिर वो अपनी जादुई क्रिस्टल मेट्रॉन की तरफ बढ़ाता है। मेट्रॉन वो क्रिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाते एक छोटे से गोले का जादुई गोला, हाँ चलो इसे भी आजमाते हैं, जो देखना चाहते हैं वो देखे तो सही। लेकिन तभी उसके हाथ में ग्रीन लैंटर्न की बनाई गई हथकड़ी लग जाती है जिसका दूसरा छोर स्कॉट के हाथ से बंधा रहता है। उतने में ही वहीं छिपे सब हीरोज मेट्रॉन पे टूट पड़ते हैं कि कैसे भी करके उसे उसकी कुर्सी से अलग कर सके। लेकिन मेट्रॉन भी कम नहीं था, वो तुरंत ही सब पर भारी पड़ जाता है और सब हीरोज की कह कर लेता है और जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जॉन और मैरी तेजी से उसके पीछे जाते हैं और जॉन उसे रुकने बोलता है, जिस पर मेट्रॉन वहीं रुकता है। तब जॉन उसे समझाता है कि वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। उन लोगों को उसकी कुर्सी चाहिए ताकि उन्हें ये एंटी लाइफ इक्वेशन का इलाज मिल सके, ताकि वो सब इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलने से रोक सके। मेट्रॉन बताता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। इस पर मैरी, जिसके पास सोलोमन की बुद्धि थी, वो उसे समझाती है कि अगर सब जगह ये फैल गया तो मेट्रॉन ये ज्ञान के अचार डालेगा। इस पर मेट्रॉन कुछ देर उसे घूरता है और फिर बताता है कि उस पर हमला करने से पहले ये सब बताना चाहिए था, और फिर वो अपनी कुर्सी देने के लिए राजी हो जाता है। बस बदले में उसे कुछ समय के लिए वही क्रिस्टल चाहिए। उसके बाद साइबोर्ग मेट्रॉन की कुर्सी पर जैसे ही बैठता है उसके शरीर में अजीब सी बिजली दौड़ने लगती है। ना जाने कितनी चीज़ों के बारे में उसे अचानक से पता चल रहा था। वो ये सब प्रोसेस ही कर रहा होता है कि तभी मैरी उसे पूछती है कि इसके इलाज का पता चला, जिस पर साइबोर्ग हामी भरते हुए बताता है कि इसके इलाज उसके खून में है। उधर जॉन मेट्रॉन का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद मेट्रॉन मानो भूत देख लिया हड़बड़ी में बताता है कि वो यहाँ अब नहीं रुक सकता, उसे जाना होगा, और वो पलक झपकते वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद वो सब हीरोज बूम ट्यूब से वापस अपने घर आते हैं। उनके जाने के बाद वहीं ब्लैक रेसर बैठा रहता है। उसके सामने एक एस्ट्रॉयड जो कि एपोक्लिप्स बर्बाद होने के बाद बना था, उसमें अचानक से हलचल होने लगती है और वो वहीं फट जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि उसी एस्ट्रॉयड के अंदर ग्रसित डार्क साइड रहता है, जो उसे तोड़ते हुए चिल्लाते हुए बाहर आता है। उधर न्यू जेनेसिस में जैसे ही हाई फादर पीछे मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि आसमान से कुछ आग जैसा गिर रहा होता है। वो तेजी से सबको बचकर भागने का आदेश देते हैं। उतने में ही उनको उनके बेटे की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही वो बाहर देखते हैं वहीं ग्रसित डार्क साइड पूरे गुस्से में रहता है, जिसके पंजों के नीचे ओराइन दबा रहता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।